चुनाव नज़दीक है, आप जाकर के देखिए क्या ये योजना में काम हो गया पूरा। चुनाव नज़दीक है इसलिए इसका उद्घाटन कर दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, और क्यों किया, कैसे किया और किनके कहने पर किया, ये बहुत ही चिंता का विषय है। आप जाइए खुद सीवरेज प्लांट पर जाकर के देखिए कि वहाँ पर क्या काम हुआ है, और वहाँ पर अपने किसी भी 45 वार्ड है अपने शहर में, और किस शहर से किस घर से जोड़ा गया है, ये आपको एक भी घर नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए, हो सकता है हम लोग को पता नहीं हो, अगर 2-4 घर मिल भी जाए तो कोई भी योजना का उद्घाटन कब होता है? जब वो काम पूरा हो जाता है। तो अभी काम कुछ भी नहीं हुआ, और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्घाटन कर दिया गया। क्योंकि चुनाव नज़दीक है, हमको तो डर लग रहा है कहीं जो अपने घर के इधर जो फ्लाईओवर बड़ा वाला जो बन रहा है, आधा अधूरा बना हुआ है, कहीं अगली बार आएंगे तो कहीं उसका नहीं उद्घाटन कर जाए और कोई घटना ना हो जाए। तो आपके कहने का मतलब काम नहीं हुआ है लेकिन उद्घाटन हो गया? ये मेरे कहने का मतलब नहीं है, ये आपके कहने का मतलब है, बेगूसराय की जनता के कहने का मतलब है। आप जाइए, घूमिए, देखिए कि ये काम हुआ है कि नहीं। कहाँ पर आधा अधूरा भी नहीं, उसका कहिएगा 10% भी काम नहीं हुआ है। 15 साल से योजना चल रही है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। किसको दोषी मानते हैं? उद्घाटन भी कर दिया गया है, 15 साल लगा इसमें। ये योजना हमको लगता है 2010 में ये योजना की शुरुआत की गई थी। बीच में बहुत सारे व्यवधान आए। फिर 2014 के बाद नमामि गंगे के तहत ये कार्यक्रम को बहुत बड़े बड़े वायदे किए गए और हुआ। और हमको लगता है कि 264 करोड़ की योजना है, और जिसके तहत जो प्रधानमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिया कि बेगूसराय में ये सीवरेज प्लांट का काम शुरू हो गया। हमने हर घर को जोड़ दिया। तो मुझे भी जब लगा कि जब देखे कि उद्घाटन हो गया, तो हम लोग सोचे कि पता करते हैं। तो हमारे कुछ लोग गए, बेगूसराय के आम लोगों को भी लगा कि चिंता के विषय है। इन्होंने हम लोग को भी फ़ोन किए, तो जा करके जब पता किए तो काम कहीं भी नहीं हुआ है। यहाँ तक भी बोर्ड लगा था, जब यहाँ के लोग गए तो उस दिन बोर्ड लगा हुआ था, दूसरे दिन बोर्ड भी हटा लिया गया है कि लगा कि कहीं ना कहीं जनता से इसकी आवाज़ उठने लगी है। तो ये तो चुनाव का वायदा है। पहले भी बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं, और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी लोग वहाँ पर बैठ कर के लोग खुश थे, कोई आवाज़ नहीं उठा पाए, क्योंकि चुनावी वर्ष है, पहले कुछ काम किए नहीं काम, और अब लगता है बोर्ड, क्योंकि क्या बेगूसराय की जनता समझती नहीं है? बोर्ड काम क्या हुआ है उसको देखेगी नहीं। केवल बोर्ड लगाने से थोड़ी यहाँ की जनता मान लीजिएगा। देखते हैं आजकल यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका का बहुत बढ़िया गठबंधन चल रहा है, कि कार्यपालिका विधायिका पर हावी है कि विधायिका कार्यपालिका पे हावी है, पता ही नहीं चल रहा है। विकास की समीक्षा के लिए हमारे जिला पदाधिकारी निकल रहे हैं, केवल जहाँ पे सत्ता पक्ष के विधायक है। हमारे बेगूसराय में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ कहीं भी नहीं जा रहे हैं, और केवल विकास की समीक्षा वहाँ पर जहाँ सत्ता पक्ष के विधायक है वहीं पर कर रहे हैं। और तो और अभी आपने एक और घटना देख रहे होंगे कि अभी जब विधायक लोग काम नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए किस योजना पर अपना शिलान्यास कर रहे हैं, कहाँ बोर्ड लगा रहे हैं? तो मुखिया जो पंचायत प्रतिनिधि का भी के बोर्ड पर भी उनका नाम है। तो पता नहीं किस तरह का विकास का काम हो रहा है। लोग देख रहे, बेगूसराय की जनता देख रही है, समझ रही है, आने वाले समय में बता रही है। कहिएगा मुखिया जनप्रतिनिधि क्यों करवा रहे हैं, किस दबाव में अपने बोर्ड पर? अगर मुखिया पंचायत जनप्रतिनिधि का भी बोर्ड पर विधायक लगाएंगे, विधायक के बोर्ड पर सांसद लगाए, ठीक है, गरिमामयी उपस्थिति रह सकती है, उनको अतिथि के तौर पे बुला सकते हैं, लेकिन सब 1-2 शिलापट पर, सब पर क्यों? तो विधायक, वो पंचायत प्रतिनिधि कहाँ जाएंगे? उनकी हकमारी नहीं हो रही है। तो लेकिन क्या बोर्ड लगाने से काम हो जाएगा? जब 2020 में जब चुनाव नज़दीक था, तो यही लोग जो आज अगर पंचायत प्रतिनिधि के योजना पर जब अपना बोर्ड लगा के घूम रहे हैं, जब उस समय जब हम लोग अपना योजना जो हमारे प्रयास के द्वारा बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में जो काम शुरू हो रहा था, तो नारियल फोड़ने का लोग लगातार ट्रोल करते थे, लिखते थे। आज वो लोग कहाँ हैं कि आपका बेगूसराय सीवरेज प्लांट अभी का काम कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, और आपके लोग, आपके यहाँ पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ठग करके चले जा रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि वहाँ पे उनके साथ बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। आपका काम नहीं हुआ, आप करोड़ों रुपया किसके झोली में जा रहा है? इस पर आवाज़, ये बेगूसराय की अस्मिता का सवाल है। बेगूसराय के लोग ऐसे कैसे ठगे जाएंगे? हम सबको मिलकर इसके पीछे आवाज़ लगानी चाहिए। अभी बोर्ड की बात कर रहे थे, कौन बोर्ड लगा के उखाड़ दिया गया? अभी आप बोर्ड, अब सीवरेज प्लांट पर नहीं लगता है, आप गए हैं क्या? आप जाइए, देख के आइए।
आप उस दिन बोर्ड लगा था, अब जाइएगा तो बोर्ड नहीं है। लगातार लोग जा रहे हैं, हर दिन हमारे पास आता है और कहिएगा आपके पास जाइए, खुद आप देखिए, और नहीं मिलेगा तो हमसे मांगिएगा कि बोर्ड के बारे में। हमारे पास सारा वीडियो उपलब्ध है। लोग, प्रधानमंत्री ने जो उद्घाटन किया वो शिलापट हटा दिया। जी, हटा दिया गया है, क्योंकि लोगों को लोग जब लगा कि काम नहीं हुआ है, आवाज़ जब लोगों से, प्रधानमंत्री तक भी न्यूज़ जा रही होगी ना कि ये आधे अधूरे का न्यूज़ किसने दिया। क्या ये उद्घाटन के बाद जो भी इसमें काम में लगे होंगे उनको पैसा मिल जाएगा तो बेगूसराय को कौन देखेगा? आपको मालूम है पहले भी घटना हो चुकी है। 2010 में भी जब काम शुरू हुआ था उस समय भी व्यवधान क्यों आया था? उस समय भी व्यवधान आने के पीछे क्या कारण था? एजेंसी काम छोड़ करके भाग गई थी, इसी के कारण ना। आज बेगूसराय में कितनी परेशानी है यहाँ पे, तो आप हम सब जूझ रहे हैं, आप भी जूझ रहे हैं, हम भी जूझ रहे हैं, यहाँ की स्थानीय जनता जूझ रही है। आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम आवाज़ बनेंगे, हम आवाज़ बने, लगातार आवाज़। आप लोग का सहयोग चाहिए, बेगूसराय के लोगों का सहयोग चाहिए कि इस तरह से बेगूसराय, टैक्स देने में बेगूसराय अव्वल। बेगूसराय में इतने सारे फैक्ट्री लगे हैं, धूल मिट्टी खाएं हम, नौकरी मिले दूसरे को, तो हमारा काम है बेगूसराय की आवाज़। हमें आप सबका, बेगूसराय के लोगों का सहयोग चाहिए। हम सब मिलकर आवाज़, ये जो पैसा, जो हमारा पैसा, इसको नाजायज़ ढंग से खर्च नहीं होने देंगे। हम सब लोग मिलकर के इसका आवाज़ उठाएंगे।